A very good morning to all the students. I hope you are doing well. We are again back with another video from chapter number 1, that is Fundamental Units of Life. Previously we have discussed about all the cell organelles. Now we are going to study that organelles in detail. Okay students. So now first of all we will start with the cell wall. As you know, cell wall is the outer covering of the cell. It is rigid, semi-elastic, semi-transparent and protective covering present outside the plasma membrane in plant cell, fungi and prokaryotes. ये rigid होती है मतलब strong होती है, semi-elastic होती है, elasticity रहती है, semi-transparent रहती है और सेल को प्रोटेक्ट करती है एंड इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है? प्लांट्स में सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, और फंजाई में सेल वॉल बनी हुई होती है काइटिन की, अदरवाइज फंगल सेल्यूलोज की. एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सुबरेनिन एंड क्यूटीन में बी प्रेजेंट ड्यूरिंग सेकेंडरी थिकनिंग. सेकेंडरी थिकनिंग में जो डिपोजिशन हो जाता है, आप देख रहे होगे इधर डिपोजिशन हो रहा है. ये डिपोजिशन किसका होता है? लिग्निन का होता है, सुबरिन का होता है और क्यूटीन का होता है. अ सिमेंटिक लेयर कॉल्ड मिडिल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल. दो सेल के बीच का जो एरिया होता है, एक लेयर फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला. आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा मिडिल लैमेला. ये दोनों सेल हैं और सेल के बीच का जो ब्राउन वाला पोर्शन है ये होता है मिडिल लैमेला. Cell wall possess small pores through which adjacent cell remain connected called plasmodesmata. ठीक है, अब जो सेल वॉल होता है उसके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड रहता है और उसको हम बोलते हैं प्लास्मोडेस्मेटा. ऊपर वाला जो पिक्चर है वो है प्लास्मोडेस्मेटा का. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ सेल वॉल. अभी हम इस स्लाइड में फंक्शंस पढ़ेंगे सेल वॉल के. इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, शेप देता है सेल को. मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को. इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरी. अगर कोई भी इंजरी हो जाती है या कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन स्पेशली, जो आपकी बॉडी को अटैक करता है, उससे सेल वॉल आपको बचाती है. ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ द सेल. अगर सेल वॉल की ग्रोथ हो रही है दैट मीन्स सेल की भी ग्रोथ हो रही है. सेल वॉल प्रिवेंट्स बस्टिंग ऑफ सेल ऑन एंडोऑस्मोसिस. एंडोऑस्मोसिस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था. सेल के अंदर जब वाटर का फ्लो होता है तो उसको हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस. अब सेल वॉल प्रिवेंट्स बस्टिंग ऑफ सेल ऑन एंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या है? जब एंडोऑस्मोसिस होता है मतलब वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाता है तो वो सेल को बस्ट होने से बचाती है. कौन? सेल वॉल. नेक्स्ट, व्हाट डज सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिमिलर इन फंक्शन. अब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल सिमिलर होते हैं फंक्शन में या नहीं. Cell wall occurs in plant and plasma membrane occurs in plant and animal cells both. Cell wall lies on the outside of the cell and plasma membrane lies on the outside of animal cells and inside in plant cell. Plasma membrane जो है वो animal cell में outside पे present होती है और plant cell में inside में present होती है. Understand? Cell wall are rigid and thick. रिजिड होती है मतलब मोटी होती है और थिक होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन एंड फ्लेक्सिबल. सेल वॉल इज परमिएबल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन. Plasma membrane is formed of lipids and proteins with small number of carbohydrates. Cell wall provide protection and strength to the cell. Plasma membrane holds cellular contents and control of passage materials. So these are the
similarities between plasma membrane and cell wall. Next is the nucleus. Previously I have told you that nucleus is the brain of the cell. जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है जो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो सेल की सारी मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है. Dense protoplasmic body that contains hereditary information controlling cell activities as well as for transfer of next generation. सेल न्यूक्लियस में आपको मैंने बताया था क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जीन्स होते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेरिडिटी के लिए. किसी आपकी बॉडी में जो फंक्शन होता है उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि क्रोमोसोम में होता है. इट लाइज इन मीडियन और सेंट्रल पोजिशन. न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में पाया जाता है. इन मैच्योर प्लांट सेल इट लाइज टूवर्ड्स पेरीफेरी. जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है तो जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी मतलब आगे की तरफ प्रेजेंट होता है. इन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को कवर करती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. ऐसा न्यूक्लियस जो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. सेल्स लाइक आरबीसी, शीव एलिमेंट्स लैक न्यूक्लियस. आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और शीव एलिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता. सेल्स विदाउट न्यूक्लियस कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम. अब जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते. जैसे कि हमारे आरबीसीज, आपने पहले भी सुना होगा कि आरबीसीज जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो डीजेनरेट हो जाते हैं, मीन्स उनकी डेथ हो जाती है, फिर नए आरबीसीज फॉर्म होते हैं. एक न्यूक्लियस होता है तो उसे यूनिन्यूक्लिएट बोलते हैं, और बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं. व्हाट इज न्यूक्लियस मेड अप ऑफ. ठीक है, न्यूक्लियस किस चीज़ का बना हुआ होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियर एनवलप is a double membrane which separate nucleus from the cytoplasm which contains many nuclear pores. न्यूक्लियर एनवलप, आप इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो. आपको बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के ऊपर, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर. अब न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन होता है कि जब भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में के बीच में कोई एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का तो वो किसके थ्रू होगा, न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगा. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो सस्पेंडेड सैप रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि कलरलेस रहता है, डेंस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, इन विच क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड. न्यूक्लियोलस क्या होता है, अ राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जिसके अंदर आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. सो द न्यूक्लियस एनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन. आप यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रक्चर जो भी मैंने आपको अभी तक समझाया है. ठीक है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है. अभी मैंने बताया आपको न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस. राइट, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन होते हैं, न्यूक्लियर लैमेला है, न्यूक्लियर एनवलप आउटसाइड द न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं. इस स्ट्रक्चर से आपको काफ़ी इजीली से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या है. आपको छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं आउटसाइड में, ये न्यूक्लियर पोर है जिससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में. दिस इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स डायग्राम. नाउ does cell wall and plasma membrane are similar in function. न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस के बीच में आपको डिफरेंस दिया हुआ है. न्यूक्लियस क्या है, इट रिप्रेजेंट होल यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन. न्यूक्लियोलस इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है, पूरा जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर होता है वो, और न्यूक्लियोलस एक छोटा सा पार्ट है न्यूक्लियस का. न्यूक्लियस जो है वो दो मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है और न्यूक्लियोलस इज विदाउट अ कवरिंग मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस इट कंट्रोल्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल्स
and nucleolus it synthesize ribosomal subunits. क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स, अभी मैंने आपको बताया क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका सेल डिवीजन होता है, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज क्रोमोसोम. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है. इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसका सेंटर पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वन क्रोमैटिड, और दोनों को हम साथ में बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड. अंडरस्टैंड? क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने हुए थे. अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर, ये मैंने आपको बता दिया, क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है. नाउ क्रोमोसोम नंबर्स, ठीक है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, देर आर टू सेट्स. अगर दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो उसे हम डिप्लॉइड बोलते हैं, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड. I hope student you are well understand by this video, and if you have any doubt regarding this video you can write in the comment section and like the video.